अब हिंदी 100 मार्क्स के अंदर अगर बात करेंगे तो इसको दो हिस्से में बांट लीजिए आप लोग। एक जगह पर व्याकरण हो जाएगा, हिंदी व्याकरण, और एक तरफ हो जाएगा आपका किताब का नाम है दिगंत, दिगंत भाग 2, भाग 2 है ये, ठीक है। भाग 1 हम लोग को 11 क्लास में पढ़ना होता है और भाग 2 हम लोग को 12 क्लास में पढ़ना होता है। अब हिंदी व्याकरण में जहां तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे, हम डिफिनेशन की बात उतना ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि डिफिनेशन से थोड़ी क्वेश्चन उठ रहा है। वहां पे जवन क्वेश्चन से रिलेटेड बात रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर उठ जाए, नंबर 100 मार्क्स मिले, प्रयास से आपका 95-96 आ जाए अगर मेहनत करेंगे तो, वरना भाई बिना मेहनत का थोड़ी कुछ होता है। तो यहां पे याद रखिएगा व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग के व्याकरण का क्या सिलेबस होने वाला है। व्याकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार से शुरू करेंगे क ख ग से, क अक्षर से शुरू करेंगे। देखो भाई हिंदी और इंग्लिश में एक अंतर है मात्रा की। इंग्लिश ए फॉर एप्पल से शुरू होता है और जेड फॉर जेबरा बनाकर छोड़ देता है। फल से शुरू हुआ, जानवर बना के छोड़ दिया। और इंग्लिश अ फॉर अक्षर से शुरू होता है और ज्ञ फॉर ज्ञानी बनाकर छोड़ देता है। यह है हिंदी, अ से अक्षर से शुरू हुआ और ज्ञ से ज्ञानी तक बना के छोड़ता है। यह हमारी हिंदी की क्वालिटी है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, इससे हम लोग का प्रेम काफी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी भाषाओं से नफरत नहीं है, बाकी भाषाओं से भी प्रेम है। हम लोग नहीं कहते कि उर्दू से नफरत करो, इंग्लिश से नफरत करो, नहीं, उसको भी पढ़ना है, लेकिन जो भाषा हमें अच्छे तरीके से समझ में आती है उसको अगर हम ज्यादा वैल्यू दें तो हमारे आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार आज एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराना शुरू कर दिया सब। और जब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करा रहा है तो बड़ा बेहतर है, इंजीनियरिंग हिंदी में शुरू कर दिया सब, बढ़िया है। अब भाई कहां हम पढ़े इंग्लिश, क्यों पढ़े इंग्लिश? इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हम गधा खाएंगे, ऐसा तो बात है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से समाज का सिचुएशन बना दिया गया है कि आप भैया इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो आप गधा हैं। इंग्लिश के शब्दों से दिक्कत नहीं है, अगर लग रहा है कि किसी शब्द का हिंदी नहीं पता है तो उसको सीधे सीधे हिंदी इंग्लिश वाले कोई हिंदी में लिखकर यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हर चीज का थोड़ी अब क्रिकेट का हिंदी खोजते जाइए भैया, रेल का एकदम हिंदी खोजिएगा, इससे थोड़ी है। रेल को रेल लिख देंगे हिंदी में, क्या दिक्कत है? रेल को रेल लिख दें हिंदी में, ये थोड़ी कि लोहपत यामिनी लिखे तभी कहलाएगा हमारा रेलवे। हाँ ठीक है, हिंदी में यूज कर रहे हैं रेलवे, तो ये चीज होनी चाहिए। तो आप समझिएगा अ से अक्षर से शुरू कर रहे हैं और ज्ञ से ज्ञानी बनाने वाली ये भाषा हमारी हिंदी है। वर्ण विचार, फिर पढ़ेंगे शब्द विचार। जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से जो बने वो शब्द हो जाता है। जैसे क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है, और क म ल मिल गया तो बन गया कमल, कमल शब्द है। उसके बाद वाक्य विचार पढ़ेंगे, वाक्य विचार को, ठीक है। सिलेबस पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तो सम्मोह माया की दुनिया में हम लोग को जीना ही जीना है। यह है वर्ण विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और शब्द जब मिलता है तो वाक्य बनता है। जैसे मान लो कोनो शब्द देख लो, कोनो शब्द हो सकेला ना। हम लोग हिंदी में जब शब्द का बात करते हैं तो खाली हम लोग के जैसे कोनो शब्द बना हुआ, आदमी राम काम करता है। हम लोग के हिंदी में जब हमको शब्द बनाने के लिए काम करता है ना, तुरंत एक दो शब्द हम लोग का एकदम परमानेंट है। राम काम करता है, राम आम खाता है, राम घर जाता है। राम पर दुनिया भर का ट्रांसलेशन की किताब मिल जी, राम पर, मोहन पर, श्याम पर, सोहन पर, रोहन पर, सीता, गीता, रीता, फीता पर, बाकी पर नहीं मिली। अब कौन, अब लिखा, अब ट्रांसलेशन की किताबें लिखे, डोनाल्ड ट्रंप घर जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप घर जाता है, गवरा जी मजा नहीं, लेकिन राम आम खाता है, राम घर जाता है। तो राम घर जाता ये शब्द है और शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो वाक्य विचार पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे जो सिलेबस के अंदर। उसके बाद शब्दों की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं और शब्दों के अंदर बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग शुरू करेंगे यहां पे, अगर देखें तो उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे समास। 13 मिनट में समास समाप्त। तो 13 मिनट के अंदर समास जो होता है हमारा समाप्त हो जाता है, उससे ज्यादा का नहीं है, आपसे बनिए जाता है। आदमी को लगता है, पहले आप लोग हिंदी पढ़े होंगे पहले का, समास कितना भारी है भाई। ये समास सही है क्या? मेरे तो लगता है मजाक है। आके इनका इससे कहता है कि समास बहुत भारी है, बहुत आसान चीज है समास से, ये चीजें हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग संधि पढ़ेंगे सर, संधि पढ़ेंगे। संधि के बाद अलंकार पढ़ेंगे।
अलंकार। ये अलंकार बहुत प्यारा होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, आभूषण क्या करता है? महिलाएं जब आभूषण पहनती है, गहना गिट्ठो, तो सज जाती हैं, सुंदर लगने लगती हैं। जब स्त्रियां आभूषण पहनती है तो सुंदर लगने लगती हैं। जैसा वो पहले तो सुंदर लगे लगी, स्मार्ट लगे लगता नहीं लग रहा इसमें, कतई जौहर लगने लगेगा, चाट के मर जाएगा आदमी आपको। मजाक मत समझिए आप। तो उसी तरह से क्या होता है? अलंकार होता है। अलंकार क्या होता है? शब्दों में लगता है। जब अलंकार कविता लिखा जाता है ना, कविता या गाना लिखा जाता है, जैसे मुझे सजना है सजन के लिए, ऐसा ऐसा गाना बाहर, तब मुझे सजना है सजन के लिए, ऐसा, ये क्या अलंकार का इसमें दिखता है। रूपक अलंकार है, प्रतियोक्ति अलंकार है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आभूषण से महिलाएं सज कर खूबसूरत लगती हैं, वैसे अलंकार से कविताएं सज करके सुंदर लगते हैं। तो ये अलंकार होता है, बहुत प्यारा चीज होता है अलंकार। फिर रस है छंदे उतना नहीं पूछता वहां से। उसके बाद अगर बोलेंगे विलोम शब्द, सब जाना था, विलोम शब्द सब जाना ना, विलोम शब्द पढ़ लेंगे हम लोग। इसको क्या कहते हैं? विपरार्थक शब्द, है ना। उसके बाद पार्यवाचिक, पार्यवाचिक शब्द, पार्यवाचिक शब्द, ची ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। पार्यवाचिक शब्द हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मुहावरे हैं, एक शब्द के अनेक शब्द हैं, अनेक शब्द के एक शब्द है, बहुत सारे शब्द मिलकर एक शब्द बन जाता है, ऐसे ना। मुहावरे हैं जिससे 9 2 11 होना, माने भाग जाना। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या? पकड़े जाना। चोर के दाढ़ी में तिनका मतलब पकड़े जाना, मतलब चोर मान लो कहीं से चोरी करके आ गल बा, चोर मान लो कोनो मड़ाई में घुसल, अगर में चोरी कैल, चोरी करके निकल गल, आइए खड़ा बता हम चोरी नहीं कैले, ओकरे दाढ़ी में तिनका फंस गल बा, लकड़ी उखड़ी का पुअरा उरा का, तो हई का फसल हई कहां करला, तो समझ में आ गई कि तू मड़ाई में चोरी तो ही कैले वाले, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये मुहावरे होते हैं जहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो ये चीजें होंगी हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर, ये हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर बात होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन का ये हमारा क्लास आपके सामने होगा। 10 दिन का ये हमारा हिंदी व्याकरण का क्लास होगा, जो 10 दिन में हम लोग का प्रयास रहेगा कि समाप्त हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 12 दिन, 2 दिन का बड़ा चैप्टर है तो उसको 12 दिन कर लेंगे, घिंचाता नहीं हो जाएगा, वरना नहीं है 10 दिन का सिलेबस है। और यही खातिर कितना पैसा ले रहा है मास्टर? 5500 रुपया हिंदी पढ़ा खातिर ले रहा है, 500 रुपया। हम कहते भैया कहा पढ़ाओगे, मैंने कहा पढ़ा दोगे हिंदी में। अब रहा दिंगत भाग 2 की। अब दिंगत भाग 2 में 2 पार्ट है, एक गद्य खंड, एक पद्य खंड। गद्य माने होला कहानी, अब पद्य माने होला कविता। गद्य माने कहानी, अब पद्य माने कविता। सुन लो, तो गद्य खंड के गो है भाई 13 गो, और पद्य खंड के गो है 13 गो। पहला बा बातचीत, एक निबंध है। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति अर्धनारीश्वर रोज एक लेख एक पत्र ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, बड़ी प्यारा प्यारा कविता कहानी, इसमें मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है उसको पढ़ने के बाद। सिपाही की मां, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच, और लास्ट है शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का, जदू कृष्णमूर्ति बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। एक एक चीजों का याद करने का एक शैली होता है, उसको देखेंगे इसमें से कौन कहानी है कौन निबंध है, उस पर चर्चा कर लेंगे। यहां पद खंड में कहिएगा कड़बक है, सूरदास के पद है, तुलसीदास है, छपय है, कवित है, तुमुल कोलाहलम कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जनजन का चेहरा एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को हार जीत गांव का घर। इसमें कविताएं इतनी रस भरी कविताएं है ना, जिनको पढ़ करके मन करता है कि इसको हम पढ़ते रह जाएं, इसमें कविताएं समाप्ति ना हो, इतना मजा आता है, बड़ी रस है इसमें। अगर ये 4-5 कविताओं को छोड़ दें तब थोड़ा, ये 5 कविताएं आप लोग के लिए हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि ये हिंदी भाषा में नहीं है, ब्रज भाषा, थोड़ा ब्रज भाषा में आ जाता है, मगही में आ जाता है, उसके बाद अवधि में आ जाता है, तो थोड़ा शब्द कठिन हो जाते हैं। बाकी तो बहुत आसान है, बाकी इधर हिंदी भाषा का है। पुत्र वियोग उषा, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का बड़ा प्यारा सा कविता है, तो पढ़िएगा मजा आएगा। अब आज जब आए हैं तो सिलेबस तो आप लोग देख ही लिए, जान ही लिए हैं।